फिर वही होगा, फिर एक बार आएंगे ये तुम्हें फिर जातिवाद के मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटेंगे, फिर वही होगा। ये जो MIM के अध्यक्ष हैं ओवैसुद्दीन, वो जाने, मैं उन पर यकीन नहीं करता, भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं भी उन्हें बी पार्ट मानता हूँ बीजेपी का। मतलब कच्चे में 100 छेद हो गए, मगर मोदी मोदी, बच्चों को खाने नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, और मोदी मोदी बोल रहे हैं। खुलेआम अदालतों में तो गोलियां चल रही है, जज टेबलों के नीचे अपनी जान बचा रहा है। क्या माहौल है सर, 5 राज्यों में चुनाव है, कैसे देखते हैं? भाई साहब, इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। एक टेलर है अभी 5 राज्यों में, और पांचों इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या बात देख लेना, पांचों बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से। आपके नेता तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, और राजस्थान में हम फाइट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 5 में इंडिया अलायंस जीत, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। इनके खिलाफ बोलोगे और सच बोलोगे तो जेल, और अजीत पवार जैसे इनकी मार्फत करोगे तो बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे। अजीत पवार इससे पहले भ्रष्टाचारी और गुंडा था, अब भाजपा पार्टी में चला गया तो सही हो गए वो, ठीक है ना। और हम हमेशा सच बोलते रहेंगे, ना तो हम अडानी से डरते ना अंबानी से। अगर डरते होंगे तो देश के प्रधानमंत्री डरते होंगे। यही संजय सिंह ने बोला, रामलीला मैदान से दहाड़े ना वो, तो इसलिए उनको ये सज़ा मिली। आज जो ये मिसयूज हो रहा है ना ईडी और इनका सबका, 2024 में बदलाव होने दो। ये जितनी भी इनकी देखिए रिपोर्टें, CGI रिपोर्टें खुलेंगी ना। अभी आपने देखा एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है 111 पायदान पर, हमारा देश भूखमरी में है, ठीक है। अगर यही अंधभक्ति रही तो हाल श्रीलंका जैसा होगा हमारे देश का, क्योंकि पाकिस्तान एग्जाम्पल है, देख लीजिए कट्टरता है वहाँ पर, क्या हालत है, कटोरा हाथ में है उसके। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी निचले स्तर पर आ गए। अरे भाई साहब, उसे छोड़िए, हम उद्योग में बांग्लादेश से नीचे हैं। मोदी 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 कर रहे हैं हमारे, मतलब कच्चे में 100 छेद हो गए, मगर मोदी मोदी, बच्चों को खाने नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, और मोदी मोदी बोल रहे हैं। 25,000 स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए, पता आपको, मगर इस पे कोई बात नहीं करेगा। अगर कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री होना चाहिए तो आतिशी जैसा होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट स्कूलों में जाती है। आज हाल देख लीजिए स्कूलों का, प्राइवेट वाले लोग थे जो स्कूल चला रहे थे, उनकी रोटियां बंद कर दी अरविंद केजरीवाल ने। जो प्राइवेट में पढ़ाई नहीं हो, सरकारी में हो रही है। कह रहे हैं कि सिर्फ मॉडिफाई किए हैं स्कूल जो अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, बनाए काहे ना? आपने क्यों नहीं किए? दूसरी बार योगी आदित्यनाथ बने, आप मेरे साथ चलिए बुलंदशहर, बच्चे फर्श पे बैठने को तैयार हैं भाई साहब, बोरियों पे। केजरीवाल का स्कूल देखने गया, और आप देखिए जरा अरविंद केजरीवाल का, पूरी दुनिया मॉडल देख रही है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षा हो। आज जो दवाई, अगर 10 दवाई डॉक्टर ने लिख दी ना, तो पहले 2 दवाइयाँ मिलती थी, 8 नहीं मिलती थी। आज MS नीचे आ जाता है जरा सी कंप्लेंट पे, कोई जानता भी नहीं था MS कौन होता है, सुपरिंटेंडेंट कौन होता है। ये है अरविंद केजरीवाल। उसने उद्योगपतियों के लिए काम नहीं किए, उसने गरीब जनता के लिए ग्राउंड काम किया है। आपकी सरकारें हैं और राज्यों में आप करके दिखाओ ना। कहते फ्री की रेवड़ी, जब यूपी में चुनाव हो रहा था, आप भी तो मैनिफेस्टो फ्री की रेवड़ी दी थी कि योगी जी की सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री होंगे, पेंशन दुगनी हो जाएगी। कहाँ हुई दुगनी? गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। बताइए मुझे, कहाँ है गुंडागर्दी खत्म यूपी में? खुलेआम अदालतों में तो गोलियां चल रही है, जज टेबलों के नीचे अपनी जान बचा रहा है। ये हालत है देश की। दलित लोग को पीड़ित किया जा रहा है वहाँ पर, ये हालत है। लेकिन देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से राजमहल के पूर्ण बैनर पोस्टर लोगों को दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल। अरे बिल्कुल दिखाइए, आप बिल्कुल दिखाइए, मैं संतुष्ट हूँ, मगर अपने कार्यालयों के भी तो बैनर लगाइए कि क्या ये इस भ्रष्टाचार के पैसे से ही जो बनाया है, ये कार्यालय बनाए तुमने, क्या जनता के लिए बनाए, अपने बैठने के लिए बनाए? ये कहाँ से बनाए? तुम्हारे बाप का पैसा है, ये उस किसान का पैसा है जो धूम में अपने करके अपनी फसल को सींचता है खून पसीने की कमाई से। ये किसके टैक्स का पैसा है? हमारे टैक्स का पैसा। अरविंद केजरीवाल का आपको शीश महल दिखाई दे रहा है? अरे आज वो है, कल तुम्हारी सरकार आएगी, तुम्हारा मुख्यमंत्री बैठेगा। क्या अपने घर में पैसा लगा लिया उसने? 27 साल से ये MCD को खा रहे थे, 17 महीने से कर्मचारियों की
तनख्वाह तक नहीं दी, मगर अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। पहली तारीख को उनकी तनख्वाह दी और उनको पक्के करे। ये चाहते हैं कि देश का युवा अनपढ़ रहे, शिक्षित ना बने। अगर शिक्षित बनेगा तो संजय सिंह जैसे खड़े होके संसद में सवाल करेगा। यह है इनकी सोच। आपने इनकी सोच तो बता दी, दूसरी तरफ आपने कहा है कि हर हर मोदी 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 कर रहे हैं, तो लोगों के दिल में जो घर कर रखा है मोदी ने, उसकी वजह क्या है? कोई, ये सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग हैं जो ये पैड हैं, समझ रहे हैं आप। अब इनको जनता खुद 2024 में जवाब दे देगी कि अब ना तो हिंदू मुस्लिम चलेगा, नहीं जातिवाद चलेगा, नहीं मंदिर मस्जिद चलेगा। हाँ, अगर मंदिर मस्जिद बनने से रोज़गार मिलता हो, भूखे को खाना मिलता हो, नंगे को कपड़ा मिलता हो, प्यासे को पानी मिलता हो। मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है, मैं पेटी में डालने से अच्छा, मस्जिद के पेटी में डालने से अच्छा किसी गरीब को कपड़ा पहना दूँ, किसी गरीब को खाना खिला दूँ, वो अच्छा है मेरे भाई। अगर मंदिर मस्जिदों से रोज़गार मिलने लगे ना, तो चाइना और अमेरिका यही करते। ये हमारे युवाओं को बरगलाया जा रहा है, मुद्दा जा रहा है, फिर वही होगा। फिर एक बार आएंगे ये, तुम्हें फिर जातिवाद के मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटेंगे, फिर वही होगा। देश में जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम, रोज़गार तो मिलेगा नहीं, भूल जाइए। आप एक मुस्लिम हैं और एक कहा यह जा रहा है इंडिया अलायंस बनाया है, 28 दल 28 पार्टियां आपने एक साथ कर ली हैं। हम मुस्लिम की पार्टी कही जाती है, या MIM मुसलमानों की आवाज़ करते हैं, आखिर उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया इस गठबंधन? देखिए, ये तो खुद ये जो MIM के अध्यक्ष हैं उवैसुद्दीन, वो जाने। मैं उन पर यकीन नहीं करता, भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं भी उन्हें बी पार्ट मानता हूँ बीजेपी का, और हैं, हाँ बिल्कुल हैं, वो बी पार्ट है बीजेपी का। तेलंगाना में फाइट कर रहा है केसीआर के साथ। आप मुझे बताइए जितने भी भड़काऊ भाषण देते, क्यों कार्रवाई नहीं करती उन पर बीजेपी? क्यों कार्रवाई नहीं करती? ऐसे जहरीले बयान देते कि वो एक हिंदू को एक कर देते हैं वो। हाँ, और वहीं पर अपने प्रत्याशी खड़े करते जहाँ पर मुस्लिम, खाली मुस्लिम बहुमूल्य हो, हिंदू सीट पे क्यों नहीं खड़े करते आप? वो कहते हैं राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है तो हैदराबाद से लड़ें। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के युवा को और देश की बेटी को सिर्फ यही मैसेज देता हूँ कि अगर आप ओवैसी साहब को वोट दोगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। इसलिए जागरूक हो जाओ। अगर देश का भला कर सकती है तो कांग्रेस सरकार ही कर सकती है, पढ़ा लिखा युवा राहुल गांधी कर सकता है। अगर देश को ज़रूरत है, राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। चलिए, तो इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। देखते रहिए इंडिया तुरंत। शुक्रिया।